Hello, Namaskar, Jai Hind friends. My name is Nitesh Kumar and welcome back to Maths by Ashish Sir classes. दोस्तों आज हम देखेंगे एडजेक्टिव्स के कॉमन एरर्स और साथ ही में इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव हो सकते हैं। दोस्तों हमारा टारगेट है कि एसएससी की किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें तो प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो सकें। इस सीरीज में हमने और भी काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडजेक्टिव चैप्टर। आप लोग मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, ताकि अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो मैं कर सकूं। अब देखते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। द टू फर्स्ट टू अराइव, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है द टू फर्स्ट, जरा ध्यान से देखिएगा। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, या इसको आप ऑर्डिनल नंबर्स भी कह सकते हैं। ये जो आपके कार्डिनल्स होते हैं ये होते हैं 1, 2, 3 सो ऑन, जो संख्या को, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपके ऑर्डिनल होते हैं ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये शो करते हैं पोजीशन को। किसको शो करते हैं? ये पोजीशन को। तो कभी भी जो द है वो हमेशा ऑर्डिनल नंबर के पहले आएगा। जो आर्टिकल द है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आएगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड वन, ना कि द वन, द टू, द थ्री नहीं होता। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। और इनका जो सीक्वेंस भी है ना, ये पहले आपका ऑर्डिनल आएगा और उसके बाद में आपका कार्डिनल आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। सो जो टू है ये होना चाहिए था आपका फर्स्ट के पहले, और फर्स्ट होना चाहिए था, सॉरी, टू होना चाहिए था फर्स्ट के बाद और फर्स्ट होना चाहिए था टू के पहले। तो जो आपका सही बनेगा ये बनेगा द फर्स्ट टू। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये रूल आपको पहले से पता था या नहीं। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, उसमें से कितने हैं जो लाइफ के लिए हमारे सुटेबल हैं। देखिए स्टार्स में जैसे एक होता है हेयर, हेयर का आप हेयर्स नहीं कर सकते, राइट। सो जैसे हेयर जो होता है अनकाउंटेबल होता है, उसका आप हेयर्स नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टार जो होता है, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सो उनको लगता है बिलियंस ऑफ स्टार है, कोई काउंट नहीं कर सकता, तो उसको अनकाउंटेबल माना जाता है। जबकि स्टार जो है उसमें एस लग सकता है और वो काउंटेबल माना जाता है। इस चीज को ध्यान से याद रखिए कि जो स्टार्स है इसको काउंटेबल माना जाता है। तो जो भी काउंटेबल माना जाए, यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं, एक होता है मच, एक होता है मैनी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मच होता है ये अनकाउंटेबल होता है, जो मैनी होता है ये काउंटेबल होता है। कभी भी आप आप कभी भी मच बॉयज नहीं बोल सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ना ही आप कभी मैनी मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है तो आप मच मिल्क ही बोलोगे, बॉयज काउंटेबल है तो आप मैनी बॉयज ही बोलोगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपका मच नहीं आएगा, मच की जगह आएगा मैनी, क्योंकि जो स्टार्स हैं ये आपके काउंटेबल्स हैं। सो हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ सही होगा। ठीक है, अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी का आंसर आता है तो आप एनालिसिस को स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा देखें। लेकिन अगर नहीं आता, आपको पर्टिकुलर उसका रूल समझना है तो जरूर देखिएगा। और देखिए
जो व्यूज हैं ये ठीक मिल रहे हैं, मुझे व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे रिव्यू नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। आप रिव्यू करके बताइए कमेंट में कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे देख सकें। चलिए अगले सेंटेंस देखिए। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज का मतलब है दो ग्रेट सिटीज में से एक। सो टू है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। द फॉर्मर इज बिगेस्ट, मतलब बोला जा रहा है कि जो दोनों में से है, फॉर्मर मतलब पहला वाला, फॉर्मर मतलब क्या हो गया, पहला वाला, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा राकेश एंड श्याम आर कमिंग, द फॉर्मर वन इज पुलिस इंस्पेक्टर। सो रमेश एंड राम एंड श्याम आर कमिंग, फॉर्मर वन इज पुलिस इंस्पेक्टर, यानी राम एंड श्याम में राम की बात हो रही है क्योंकि राम पहला वाला है फॉर्मर। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहला वाला, इसका जो एंटोनियम होता है वो होता है लेटर, बाद वाला। लेटर नहीं, लेटर नहीं, लेटर, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या डिफरेंट है, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो दो सिटीज हैं उसमें से जो पहला वाला है वो बिगेस्ट है। आपने डिग्रीज के बारे में पढ़ा होगा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्रीज होती हैं, एक होता है पॉजिटिव जो कि यूज होता है एक व्यक्ति के दो गुणों को कंपेयर करने के लिए, एक होता है कंपैरेटिव जो यूज किया जाता है दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए, एक होता है सुपरलेटिव जो कि यूज होता है पूरे क्लास, मतलब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को बेस्ट चुनने के लिए, ठीक है। सुपरलेटिव के पहले द लगता है, कंपैरेटिव के पहले द नहीं लगता, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। देखिए एसएससी के इंग्लिश में क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई रूल पढ़ते हैं, जब भी रूल पढ़ेंगे ना वहां पे एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, डिफरेंट। तो एग्जामिनर जो होता है ना वो एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा ये फिक्स है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं आता, सिर्फ 2 कंडीशन में आता है। आप कंपैरेटिव डिग्री बहुत सारे जगह यूज कर सकते हो, सिर्फ 2 जगह द आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। सो बेसिकली यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिगर, क्योंकि बिग पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट होता तो उसके पहले द जरूर आता। सो एरर तो यही होगा। अगर मान लीजिए अगर सुपरलेटिव डिग्री होता तो भी द आना चाहिए था, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका दो सिटीज की बात हो रही है ना, कंपैरिजन दो सिटीज से कर रहा है, तो एरर मिल गया हमको, कहाँ आएगा, बिगर, ना कि बिगेस्ट। अब हम बात करते हैं कहाँ पे कंपैरेटिव में द आता है। देखिए ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, ये कंपैरेटिव डिग्री है। एक वर्ड होता है फोर, मतलब पहले वाला, ये पॉजिटिव डिग्री होता है। फॉर्मर जब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री होता है। फोरमोस्ट या फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, फोरमोस्ट या फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसीलिए इसके पहले द भी आप मैंने अभी बताया था ऐड करते हैं। सो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। जब भी ऑफ द टू से सेंटेंस की शुरुआत होगी और आपको एक चीज फिक्स करनी होगी तो उसके पहले फिक्स प्रीपोजिशन फिक्स आर्टिकल द लग जाता है, जो कि फिक्स्ड, जिसको आप डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत ऑफ द टू से होगी, ध्यान रखिएगा वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, ठीक है। तो आई होप सारे इसमें मैंने डाउट्स क्लियर कर दी हूँ अब तक के, बाकी कोई मुझे ध्यान में आएगा तो हम आगे करेंगे। आगे देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, और जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आए उसके पहले द आएगा, और इसका मतलब होता है सभी में से बेस्ट। तो ये जो पूरा कॉलेज है ना, पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों में से एक बेस्ट है, वो कौन है, वो है ही, पूरे कॉलेज में से। सो एक रूल है कि जब भी आप किसी कंजक्शन से डिग्रीज को जोड़ते हैं एक सेंटेंस में, यहाँ पे जो कंजक्शन यूज किया गया है ये है एंड। तो जब भी आप एंड से दो डिग्रीज
ऑफ एडजेक्टिव को जोड़ेंगे सेम सेंटेंस में, तो दोनों साइड आपका सेम होना चाहिए। या तो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा तो यहाँ भी कंपैरेटिव होगा, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्लियर है ये बात? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। सो यहाँ पे टैलेंटेड बोल दिया गया है, द वेरी टैलेंटेड। सो द वेरी में आप वेरी को काट कर क्या लगाएंगे, द मोस्ट टैलेंटेड। अब ये सेंटेंस सही हो गया आपका। He is the most intelligent and the most talented student of the college. Now this sentence is absolutely correct. So let's head to the next sentence. चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। Alms are given to the poor. देखिए आर्म्स का मतलब होता है दान देना, दान वगैरह जो होता है। ये प्लूरल होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिंगुलर होता है। आर गिवन टू द पुअर्स, पुअर्स को दिया जाता है तो प्लूरल है तो आर आ जाएगा। टू द पुअर्स, देखिए जो पुअर है ना ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोल सकते हैं आप, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, होता प्रोनाउंसिएशन में एडजेक्टिव है लेकिन कोई बात नहीं, इंडियन एक्सेंट में एडजेक्टिव ही बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो देखिए जो पुअर हो गया ना ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। सो इसके पहले अगर आप द लगा देंगे तो ये बन जाता है आपका एक नाउन जो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, नाउन जो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द पुअर, द रिच। इनके बारे में और एक बात बता दूं, ये प्लूरल होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी भी इनके एंड में एस आप यूज नहीं करते, याद रखिएगा। जैसे कभी हम किसी, जैसे डॉग है, इसके पहले अगर मैं ए लगा दूंगा, ए डॉग, अगर ये कम्युनिटी को शो करने के लिए यूज किया जा रहा है तो मैं ए डॉग्स नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, सो कभी भी इसके पीछे एस नहीं लगेगा आपका। सो एरर है आपका यहाँ पर, पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा आपका, होगा पुअर। आगे देखिए, याद रखिएगा द रिच द पुअर कभी भी एस नहीं लगता। आगे देखिए, कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. मतलब कृष्णा के माता पिता को लग रहा था गेस्ट आएंगे तो उन्होंने भेज दिया कृष्णा को ग्रोसरी स्टोर में। कौन से ग्रोसरी स्टोर में, जो नियरिंग हो। सो नियर जो है ना एक आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। लेकिन जो पास, जो बिल्कुल आपके जैसे बोलते हैं ना पास वाले ग्रोसरी स्टोर, इसके लिए आप नियरिंग यूज नहीं करते। आप जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे कहते हैं नियर बाय। क्या कहते हैं उसे, नियर बाय। सो नियरिंग की जगह आपका आना चाहिए नियर बाय, आप याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। सो यहाँ पे ना आपको जो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए 50% के लिए। परसेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप प्लूरल भी बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक यूनिट को शो कर रहा है, सिंगल यूनिट को। ये मल्टीपर्पज के लिए नहीं यूज हो रहा। सो इसका मतलब ये आपका जो यहाँ पे आएगा अनकाउंटेबल आएगा। क्या आएगा आपका, अनकाउंटेबल। और जैसे ही कोई चीज अनकाउंटेबल हो जाती है तो उसका आप प्लूरल भी नहीं बना सकते, सिंगुलर ही रहेगा। और चलिए आंसर बताने से पहले एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एप्लीकेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, यानी सिंगुलर। द नंबर जो होता है ना किसी सिंगल यूनिट को दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे 50% एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है, एज अनकाउंटेबल काम कर रहा है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया है। लेकिन अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑफ होता तो फिर यहाँ पे हैव होता आपका। क्लियर है, क्योंकि ए नंबर ऑफ जो होता है ना वो प्लूरल बहुत ज्यादा को शो करता है, लेकिन द जो होता है ना, द जो है आपका ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये फिक्स कर देता है किसी भी चीज को, लिमिट कर देता है, तो इसी वजह से ये सिंगुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जाम में पूछ देगा सिंपल, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ से स्टार्ट कर देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार सिंगुलर आएगा वर्ब के प्लूरल आएगा। तो अब आते हैं इसके आंसर पे कि क्या है इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है अनकाउंटेबल चीज की, तो एज मैनी नहीं आएगा, एज क्या आएगा बताइए, यहाँ आएगा एज मच। अभी बताया था ना मच अनकाउंटेबल होता है, मैनी अनकाउंटेबल होता है। अगला सेंटेंस देखिए,
कैन यू टेल मी नाउ, सॉरी, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने अंडे और कितने मिल्क उसने लिया है। अब देखिए, मेरे मेरे बोलने में ही एरर हो गया। कितने मिल्क और कितने दूध। आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कितने उसने अंडे लिए हैं और कितने दूध लिए हैं। मतलब कितना दूध, मतलब जो दूध होता है उसको आप काउंटेबल नहीं गिन सकते, और ना ही उसका प्लूरल कर सकते हैं, उसका क्या होता है, अनकाउंटेबल। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। एग्स क्या है, काउंटेबल। और यहाँ पे ऐड कर रहा है एंड से दोनों को। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जगह पे जो आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे मैनी एग्स हैं, सो मिल्क के पहले भी आपको दिखाना पड़ेगा उसका एडजेक्टिव मैनी मिल्क। अगर मैनी एग्स है तो मैनी मिल्क होने चाहिए, लेकिन यहाँ भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि मिल्क काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल है, तो हम उसके लिए मैनी यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे मच। क्योंकि काउंटेबल चीजों के लिए मैनी, अनकाउंटेबल चीजों के लिए क्या यूज होता है, मच। सो अब सही हो जाएगा हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच। ओके, हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट, दोनों चीजें दिखानी है ना, कितना दूध कितना अंडा। सो हाउ मच बनेगा आपका यहाँ पे, अब सही है। आगे देखते हैं। I saw an anxious pale girl who was visiting near the ICU. मैंने देखा एक चिंतित पेल गर्ल। पेल मतलब होता है जैसे उदास हो जाता है ना, चेहरा पीला पड़ जाता है बहुत ज्यादा, मतलब रो रो के किसी इंसान की हालत बुरी हो जाती है। फिजिटिंग भी वही वर्ड है। फिजिटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, FIDGETTING होगा। सो फिजिटिंग का मतलब भी यही होता है बेसिकली कि जो बहुत ज्यादा चिंतित हो एक तरीके से। वो नियर द ICU क्या थी, बहुत चिंतित थी। तो आप देखिए, आई सॉ एन एंक्सियस पेल गर्ल। सो आपने देखिए, एडजेक्टिव कई तरीके के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, आपको ये तो पढ़ना नहीं होता भाई एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए, ये सब नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िए, लेकिन एग्जाम अगर नजदीक है तो फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि रूल्स और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। उसके बाद तो कोई पूछता नहीं है ना, पूछता इन द सेंस आपको उस तरीके से नहीं जरूरी है ग्रामर की नॉलेज होना। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहले आंसर बताता हूँ। यहाँ पे एंक्सियस पेल गर्ल नहीं होगा, पेल एंक्सियस गर्ल होगा। अब यहाँ पे जो ए एन है ये आया था इसके हिसाब से, तो अब यहाँ पे जो कि पी पहले आ गया है तो हम ए लगा देंगे। ठीक है। अब होता क्या है, एक रूल है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे साइज होते हैं, कुछ साइज को शो करता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो साइज को शो करता है, जैसे स्मॉल, बिग, स्मॉल पेन, टॉल बॉय, है ना। इसके अलावा कुछ होते हैं जो ओपिनियन को शो करता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्लैक, अगली। कुछ होते हैं जो कलर को शो करते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक। ये ओपिनियन ब्लैक अलग था, इसमें ब्लैक मतलब स्किन की बात की जा रही थी, यहाँ पे कलर की बात की जा रही है। ठीक है। ऐसे ही और भी आपके बनते हैं, जैसे आपका हो गया, एक बनता है शेप। जैसे शेप मतलब आपका हो गया राउंड, राउंड हो गया आपका, या जैसे बोलते हैं ना लार्ज शेप। सो इसका ना एक आने का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस रूल को एक छोटे से इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने में बहुत टाइम लगेगा। और जैज कॉम मैं आपको ये रूल बता, थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओ से क्या होता है आपका ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। सो इनका यही सीक्वेंस होता है आने का। सो इस सीक्वेंस के हिसाब से एंक्सियस बाद में आएगा और पेल पहले आएगा। ए पेल एंक्सियस गर्ल सही हो जाएगा। सो इसके लिए ना या तो आप रूल्स पढ़ लीजिएगा जाकर के थोड़ा अच्छे से, ज्यादा एग्जांपल्स के साथ, या फिर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इस पर ही बना दूंगा। सो आपको एरर मिल गया कहाँ पे है, इस पार्ट में है, कैसे याद करना है ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है। आगे देखिए, नाउ ए डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। मतलब ये कह रहा है कि आजकल जो मौसम है
इज गेटिंग होता जा रहा है ठंडा और ठंडा और ठंडा। सो ये ग्रेजुअल एक जो सिचुएशन है ना, ग्रेजुअली जो सिचुएशन है और ज्यादा सेम होती जा रही है, मतलब कोल्ड से कोल्ड कोल्ड। सो इसके लिए ना आप दिखाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है कोल्डर, ठीक है, लेकिन ये कोल्ड गलत है, यहाँ पे भी कोल्डर आएगा। इसका मतलब होता है कि जैसे आज जितनी भी ठंडी थी, वो वेदर जो है ना और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, यानी कल और ज्यादा ठंडा। सो ये जो दिन है इसका कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले दिन से, ये वाला जो दिन है इसका कंपैरिजन किया जा रहा है इससे पिछले वाले दिन से। सो दोनों में कंपैरेटिव यूज होगा। सो द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ये ज्यादा सही है आपका सेंटेंस। आगे देखते हैं, ही इज वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। ही इज वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। देखिए यहाँ पे जो वाइजर है ये एडजेक्टिव है आपका, और जो इनफ है ये एडवर्ब है आपका। जो दोनों का पोजीशन सेम है कि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। एडवर्ब होता है ना क्रिया विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। सो याद रखिएगा, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लेता है। कैसा डिग्री लेता है? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो इनफ लिखा हुआ है इसके साथ आपका सिर्फ और सिर्फ वाइज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका और भी रूल है कि इनफ जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनफ एडवर्ब है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनफ सिर्फ एडवर्ब ही है। इनफ आपका एडवर्ब भी है और इनफ आपका एडजेक्टिव भी है। ये डिपेंड करता है इसको यूज कैसे किया जा रहा है। देखिए, अगर इनफ के पहले अगर इनफ के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो ये एज अ वर्ब एडवर्ब काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट, टॉल, स्मॉल, सॉरी टॉल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, स्मार्ट लिख दिया। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव है तो ये मेरा एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन अगर इनफ को मैं यूज करना चाहूं एज एन एडजेक्टिव, सो मुझे एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब मैं लिख दूंगा इनफ शुगर। अब ये जो इनफ है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और दोनों केस में एडजेक्टिव पहले आता है, यानी ये वाला एडजेक्टिव पहले आया, ये वाला एडजेक्टिव पहले आया। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर मान ले कोई भी ऐसा प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं जाएगा जहां पे एक ना एक क्वेश्चन आपको इनफ से नहीं मिलेगा, एडजेक्टिव चैप्टर से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से करिएगा। अगर मेरे इस चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मैंने दो चीजें बता दी, तो आप कोई बात नहीं, एक चीज याद रखिए। बाकी जब आप थोरोली पढ़ाई करेंगे रूल्स को तो फिर आप दोनों देख लीजिएगा। सो इसका एरर है, वाइजर की जगह वाइज आएगा, क्योंकि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने पहले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री को ऑफ एडजेक्टिव लेता है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लासेस आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि अगर कोई इश्यू है तो मैं और अच्छा उसमें एफर्ट पुट करूंगा। आगे देखिए, He offered me a steamed cup of tea. उसने मुझे ऑफर किया था एक भाप लगा हुआ चाय। सो स्टीम्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें भाप लगी हो। तो चाय को आग से बनाते हैं ना कि भाप से। मतलब जैसे मैं अगर स्टीम्ड इडली बोलूं, इडली आप सभी ने खाया होगा, स्टीम्ड इडली, तो वो स्टीम्ड होता है, वो भाप से बना होता है। अगर मैं मोमोज बोलूं, मोमोज आपको पता होगा ना कैसे बनता है। ये डायरेक्टली आपका नहीं बनता है गैस पे, ऐसे लेयर्स रख दी जाती हैं, नीचे भाप जाती है ऊपर, तब मोमोज ऊपर पकाया जाता है या इडली पकाया जाता है। सो उनको बोलते हैं स्टीम्ड इडली, स्टीम्ड डोसा। लेकिन जो चाय होती है उससे भाप निकल रही होती है ना, भाप निकल रही होती है, तो उसको स्टीम्ड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टीमिंग कप ऑफ टी। इसका मतलब अभी भी भाप निकल रही है, गर्म चाय की प्याली है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टीम्ड नहीं आएगा, आपका स्टीमिंग आएगा। आगे देखिए, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes.
वो इतना तेज दौड़ा, सो का पेयर होता है दैट, याद रखिएगा। वो इतना तेज, इसका मतलब होता है इतना की, मतलब इतना जितना, इतना तेज दौड़ा कि वह डेस्टिनेशन पे 2 मिनट में पहुंच गया। सो यहाँ पे एक वर्ब है फास्टली, सॉरी एक वर्ड है फास्टली, जो कि एक एडवर्ब है, और ये क्वालिफाई कर रहा है आपका वर्ब को। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। सो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह दौड़ा तेज था। सो याद रखिएगा, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। हालांकि जिसके पीछे एल वाई लग जाए तो लोगों को लगता है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, लेकिन फास्टली नहीं होता, सिर्फ फास्ट होता है, फास्ट। ठीक है। He ran so fast that he reached the destination in just 2 minutes. आगे देखिए, I am more lonelier than that here than I was in USA. मतलब मैं यहाँ पे इतना लोनली हूँ जितना कि यूएसए में था उससे ज्यादा, है ना, क्योंकि मोर लगा हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री किया जा रहा है, तुलना की जा रही है यूएसए से और यहाँ से। तो देखिए, जैसे गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, किसी भी चीज को बताते हैं गुड है, गुड का कंपेरेटिव होता है बेटर, मतलब वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट, यानी भाई बेहतरीन, सबसे अच्छा है। सो बेटर के पहले आप कभी भी मोर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये भी कंपेरेटिव, ये भी कंपेरेटिव, दो दो कंपेरेटिव फिक्टुस फिक्टुस नहीं, दो दो कंपेरेटिव आप एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ठीक है। उसी तरीके से बेस्ट के पहले आप मोस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप बेस्ट लगा देंगे, बेस्ट सुपरलेटिव है, उसके पहले मोर लगा देंगे, वो भी सुपरलेटिव है, तो फिर गलत हो जाएगा ना इस तरीके से। तो दो दो सुपरलेटिव क्यों आप लगाएंगे एक चीज को बेहतर बताने के लिए? हाँ, आप मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बता सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट दोनों मिलकर के सुपरलेटिव बनता है, मोर इंटेलिजेंट दोनों मिलकर कंपेरेटिव बनता है। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया इस सेंटेंस का कि लोनलियर के साथ मोर नहीं आएगा, तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है। आगे देखिए, रामायणा इज मोर सैक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। रामायणा जो है वो, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो अदर हिंदूज की माइथोलॉजीज हैं उसमें मोर सैक्रेड मतलब ज्यादा पवित्र है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं एक अच्छा सा आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ Ram is the best student all the क्या लिख दूं मैं? all the departments। ठीक है, all the departments लिख देते हैं, ये all the grades। सो देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया सबसे, जो इतने सारे हैं जितने भी ग्रेड्स हैं उसमें जो सबसे बेस्ट है वो कौन है? राम। सो इसको सबसे बेस्ट दिखाया गया है, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन ऊपर वाले में इसको सुपरलेटिव नहीं दिखाया गया, इसको क्या दिखाया गया है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में भाई सब में से बेहतर तो नहीं बता सकते ना उसको, वरना फिर वो सुपरलेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेपरेट करने के लिए रामायण जो मैथोलॉजी है उनको अदर से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे अदर का यूज कर देते हैं। ठीक है, ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब ठीक है। सो अगर सुपरलेटिव है आपका तो यहाँ पे सिर्फ ऑल ही आएगा, और अगर कंपैरेटिव है तो उसमें आपका अदर आता है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप रूल अपने आप, इसका एरर अपने आप फाइंड करिएगा, मैं आपको बता देता हूं। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, और होता है टाइम्स। इनके बाद अगर आप कभी भी ऐड करते हैं
किसी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव के बाद आप कभी भी क्योंकि जो कंपैरेटिव है ना वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, सो आप इसके साथ कोई दूसरा कंपैरेटिव डिग्री जैसे आप टॉलर, स्मार्टर, वाइजर नहीं ले सकते। आपको पॉजिटिव डिग्री लेना पड़ेगा। टॉल, स्मार्ट, वाइज रिलेटिवली के साथ भी वैसा ही है और टाइम्स के साथ भी वैसा ही है। जैसे कि टाइम्स 5 टाइम्स बेटर नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा? 5 टाइम्स एज गुड एज। अब ये सही है। तो अब आपको एरर मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 में, खुद से निकालिए एरर क्या होगा। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। मतलब बोला जा रहा है अपने ओल्ड एज में एक पर्सन प्रोन टू, लाइकली टू मतलब संभवतः गेट मोर वीक डे बाय डे, यानी कि डे बाय डे क्या होता जाता है? ज्यादा वीक होता जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव आएगा या सुपरलेटिव आएगा? यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है आज का दिन का पिछले वाले दिन से, सो कंपैरेटिव आना चाहिए। अभी हमने एक कूलर डे बाय डे वाला जो एग्जांपल पढ़ा था, कोल्ड है, कोल्डर एंड कोल्डर, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कल का आज से, फिर आज का कल से किया जाएगा, तो कंपैरेटिव यूज होना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने ओल्ड एज में ज्यादा बूढ़ा होता जाता है। सो मोर वीक यहाँ पे लिखा ही पड़ा है। सो कंपैरेटिव के लिए आप कभी भी मोर वीक यूज नहीं करते, ये गलत है। ये गलत डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। आप सिंपल यूज करते हैं वीकर। अगर आपको वीक का कंपैरेटिव बनाना हो तो आप मोर नहीं लगाते, आपका होता है वीकर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकर, वीक, वीक, वीकर, वीकेस्ट। अगला देखिए, a police arrived and discovered a large number of hoarded sugar in his shop। तो मतलब क्या हुआ, पुलिस आई और उसने पाया, होर्डेड मतलब होता है किसी भी चीज का ना छुपा करके स्टोर करके रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में आ जाता है। मतलब किसी चीज को छुपा कर रखना, HOARD याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग। सो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं आपको एक और एडजेक्टिव बताता हूं, नंबर। क्या है ना नंबर? आपका काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसके लिए है? शुगर के लिए है, शुगर के लिए है। तो शुगर जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है क्योंकि इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो जिन चीजों की गिनती नहीं की जा सकती उनको बताने के लिए आप कभी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? क्वांटिटी, क्वांटिटी याद रखिएगा। कभी भी ऐसी चीज जो काउंटेबल हो उसके लिए आप नंबर यूज कर सकते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आप कोई भी ऐसी चीज जो कि अनकाउंटेबल है उसके लिए नंबर नहीं, क्वांटिटी का यूज करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपका क्वांटिटी हो गया या नंबर हो गया, इसके साथ कभी भी लिटिल या फ्यू नहीं आता। लिटिल और फ्यू क्या होता है मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसके साथ कभी भी लिटिल या फ्यू नहीं आता, क्या आता है आपका? लार्ज, स्मॉल। तो अगर आप कभी भी नंबर और क्वांटिटी देखते हैं ये सब चीजें, तो आप फटाफट इन चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पहले लार्ज लिखा है या स्मॉल लिखा है? तो लार्ज स्मॉल ठीक है, पर फ्यू लिटिल नहीं आता, क्योंकि ये गलत है। ये देख करके आपको एग्जाम में एरर दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इस सेंटेंस को सही करना है तो ए लार्ज क्वांटिटी होगा आपका। आगे देखिए, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। गोपाल को खुशी हुई जान करके जॉब मिली मुझे। तो देखिए यहाँ पे जो ये है वर्ब है आपका फेल्ट, और जो हैप्पीली है ये आपका एडवर्ब है। और वर्ब को कौन डिफाइन करता है? एडवर्ब। क्रिया को क्रिया विशेषण बताती है। लेकिन कुछ ऐसे आपका जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सेंस से जुड़े हैं, जैसे देखना, महसूस करना, खुश होना, रोना, सीम, लुक, हैप्पी।
ऐसे चीजें जब वर्ब को क्वालिफाई करती हैं तो एडवर्ब नहीं करता, एडजेक्टिव करता है। सो आएगा गोपाल फेल्ट हैप्पी। इसीलिए आपने अपनी डेली लाइफ में कभी भी हैप्पीली नहीं सुना होगा, राइट? आपने कभी नहीं सुना होगा हैप्पीली, आप सिर्फ हैप्पी सुनते हैं। तो हैप्पीली नहीं आएगा, हैप्पी आएगा। आगे देखिए, मैनी ए बॉयज आर एब्सेंट टुडे। सो इसमें क्या एरर होगा? ये एरर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था। मैनी होता है काउंटेबल के लिए यूज, और इसके बाद जो भी आएगा वो प्लूरल आना चाहिए। सो मैनी बॉयज होगा और इसके साथ फिर वर्ब भी आर आएगा, प्लूरल आएगा, जिसका मतलब होता है कई लड़के। लेकिन अगर मैं मैनी ए लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं तो मेरा ये एस नहीं आएगा और आर की जगह इज बन जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे मैनी ए, या तो आप ए हटा दीजिए फिर ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर आप ए लगाएंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, आपका बनेगा मैनी बॉय, मैनी अ बॉय इज। क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी ए का मतलब होता है बहुत में से एक। सो आप मैनी ए को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप बी वाले को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? हालांकि ये एसएससी पर डिपेंड करता है वो क्या देता है, पर जो एक जनरली एसएससी ने भी यही आंसर दिया है, और हम आगे वाले को चेक करते हैं, ठीक है? सब में नहीं, जहां पे ये सिचुएशन हो पहला और दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा हो तब। तो बाकी देखते हैं, जब भी ऐसा आपको और भी मिलता है जहाँ पे आसपास में एरर हो, जैसे इसमें इसमें एरर हो, दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि इसी वाले पोर्शन को वो सही मानते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन अपनी भी आंखें आंखें खोल के रखिएगा जब प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, चलिए ठीक है, ए लार्ज क्वांटिटी आएगा। आगे देखते हैं, while giving a loan you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay। has sufficient collateral, sufficiently नहीं आएगा, sufficient। हमें adjective की जरूरत है जो collateral को डिफाइन कर सके। collateral कोई वर्ब नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारा आएगा sufficient। कोलैटरल का मतलब होता है प्रमाणिक, जो चीज प्रूव किया जा सके, या फिर एक ही प्रजाति के दो दो मीनिंग्स में ये यूज हो जाता है, दूसरा एक ही प्रजाति के मीनिंग। अब हमने यहाँ पे कॉमन एरर्स कर लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी लिया जाए आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एंड कर देखिए। प्राची डिड नॉट ईट एप्पल, अब सम आएगा या एनी। सो मैं आपको सम और एनी के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। सम और एनी दोनों का मतलब होता है कुछ। दोनों जो है आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इनके बाद यूज किया क्या जा रहा है। अगर मतलब जो गिनती की जा सकती है तो वो एस लगेगा, जैसे आप बोलेंगे सम गर्ल, गलत हो जाएगा आपका, आपको सम गर्ल्स करना होगा। तो जब भी आप कॉमन एरर में सम देखते हैं, फटाफट चेक करिएगा उसके पीछे क्या आता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। सो और क्या दोनों में डिफरेंट है? सम का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे हम जो नॉर्मल बातें बोलते हैं। एनी आता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में, और ये आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट इंक्लूड हो, या इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, और अफर्मेटिव जिसमें ना तो नॉट हो ना क्वेश्चन मार्क हो, जैसे आई गो, आई ईट, नॉर्मल। तो सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी, और एनी का यूज होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। हालांकि जहां पे आपको रिप्लाई यस, जहां पे आपको पता हो कि यस ही बोला जाएगा आंसर में, वहां पे आप इंट्रोगेटिव में सम यूज कर सकते हैं, लेकिन सम का कभी भी यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे एनी का। आप एक रूल और लिख लीजिए कि एनी के साथ नो नहीं आता। एनी के साथ क्या नहीं आता? नो। एनी नो नहीं आता, क्योंकि एनी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब एनी और नो एक साथ दिखेगा तो आप नो को काट दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्राची डिड नॉट ईट सम एप्पल या एनी एप्पल, आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे एनी आएगा। आगे देखिए, विल यू प्लीज लैंड मी एनी मनी, तो क्या आएगा? इंट्रोगेटिव है, एनी मनी। अगर आपको लगता है कि भैया रिप्लाई में हाँ मिल सकता है, तो विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपका एरर ऐसा नहीं आएगा जहां पे डाउट क्रिएट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर आता है तो फिर यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर दोनों मिलता है तो आप एनी के साथ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एनी आता है। अगला देखिए, गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर। सो अब यहाँ पे आ गया फ्यू और ए फ्यू, सॉरी फ्यू और लिटिल। सो जैसे मच हमारा काउंटेबल था, फ्यू भी हमारा काउंटेबल है, और जैसे मच अनकाउंटेबल था तो आपका लिटिल भी अनकाउंटेबल है। सो यहाँ पे किस चीज की बात कर रही है, गिव मी टाइम, ताकि मैं मैटर को डिसाइड कर सकूं। तो टाइम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, टाइम को अनकाउंटेबली भी यूज कर सकते हैं, काउंटेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्म अनकाउंटेबल होती है। सो यहाँ पे आएगा गिव मी अ लिटिल। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्यू लिख दूं तो इसका मतलब होता है थोड़ा। नहीं, ये गलत है। इसका मतलब होता है थोड़ा भी नहीं। सो ये एक नेगेटिव वर्ड है, सो इसीलिए यहाँ पे ए लिटिल आएगा। लिटिल लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और ए फ्यू का ध्यान रखिएगा। अगला क्या है हमारे पास, आई कुड नॉट गेट सम बुक स्टोरी बुक्स देयर। सो सम आएगा या एनी आएगा, आई कुड नॉट गेट सम बुक्स स्टोरी बुक्स देयर। सो यहाँ आएगा एनी, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव, आई कुड नॉट गेट। सो एनी के साथ नॉट नहीं आता, मैंने आपको बोला था। सो मैंने एनी के साथ नहीं आता ये बोला था। ऐसा मत सोचिएगा इस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, नॉट तो आएगा ही आएगा। एनी नो नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, शी ड्रिंक डैश जूस। अब यहाँ पे ऑल आएगा या होल आएगा? सो यहाँ पे आएगा होल, सॉरी ऑल। ऑल द जूस, जितने भी जूस थे वो पी गई। अब ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल से। आप क्या बोलते हैं, आप जैसे अगर आप चैप्टर्स की बात करें, द होल चैप्टर्स बोलते हैं या होल द चैप्टर्स बोलते हैं? सो आप होल द चैप्टर्स नहीं बोलते, आप बोलते हैं द होल चैप्टर्स। सो अगर द पहले होता तो आपका होल आता, लेकिन ऑल है, अब द बाद में है तो इसीलिए वहां पे ऑल आएगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो कटना बंद हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट से। अगला है दिल्ली इज डैश फ्रॉम मुंबई देन आगरा। सो यहाँ पे फर्दर है और फार्दर है। देखिए, फार्दर का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है दूर, आगे, लेकिन फार्दर जो होता है ना, ये टाइम डिस्टेंस के हिसाब से होता है। फर्दर मतलब होता है, फर्दर डिस्टेंस को सो नहीं बोलता, जैसे बोलते हैं ना, फर्दर स्टेप आपने क्या लिया, आपने आगे का स्टेप क्या लिया, फर्दर स्ट्रेटजीज क्या है आपकी पढ़ाई करने के लिए, तो उस सेंस में फर्दर यूज होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस कवर करने की बात हो रही है तो फार्दर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि मुंबई आगरा के डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पे FARTHER यानी ये वाला सही होगा आपका। अगला देखिए, he can't find any mango tree। अच्छा, एनी वाले काफी सारे आ गए। सॉरी आई एम स्ट्रेंजर हेयर, आई हैव डैश नॉलेज अबाउट दिस प्लेस। देखिए, यहाँ पे अब नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिटिल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या यहाँ पे ए लिटिल आना चाहिए, तो आ तो दोनों सकता है, एरर दोनों में नहीं होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस क्या है। सेंटेंस का सेंस है सॉरी मैं यहाँ पे अजनबी हूं, तो इसका मतलब वहां के बारे में थोड़ा पता होगा या कुछ भी नहीं पता होगा। तो कुछ भी नहीं पता होगा, इसीलिए यहाँ पे लिटिल आएगा ना कि अ लिटिल, क्योंकि ए लिटिल का मतलब हो जाएगा थोड़ा बहुत जानकारी है। आगे देखिए, शी मस्ट गिव मी सम टाइम टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी सम वाटर। सम का यूज जो होता है आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में हो जाएगा। ही कैंट फाइंड एनी बनाना ट्री। सॉरी आई एम, अरे यार ये तो रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और भी है? नहीं, ये लास्ट था। तो आप लोगों को अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए आपको कैसा लगा।
अगर सच में यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके बताइए, रिव्यूज दीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं अपने लेक्चर्स को। आपके लिए जो भी मैं लेके आता हूँ प्रेजेंटेशन, उसको मैं और इम्प्रूव कर सकूं। सो प्लीज मुझे रिव्यू करिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। सो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।